लेट्स माइक आंदोलन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जंतर मंतर आंदोलन से जुड़े हर बड़े अपडेट, संसद में हुए हंगामे की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट का रुख और बीजेपी कांग्रेस के बीच बढ़ते सियासी घमासान की पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संसद में नीट मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्ष ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद के वेल तक पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के युवाओं और छात्रों का है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सवाल किया कि क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे अध्यक्ष महोदय। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट मामले पर चर्चा तभी होनी चाहिए जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है। बच्चों को कुचल रहे, मार रहे। वहीं विपक्ष के हमलों के बीच सरकार ने भी जवाब दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने लोकसभा में कहा कि सरकार नीट मामले पर चर्चा के लिए लगातार तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान की जरूरत है। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के। पहले विपक्ष
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम की इस्तीफे की मांग उठाई है। जी हां, राहुल गांधी का कहना है कि नीट विवाद से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? वहीं आगे दिल्ली के जंतर मंतर पर भी नीट मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से चल रहे प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट वीडियो देखने में रुचि नहीं रखता और मामले की प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और छात्रों की मांगों को लेकर संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के नीट मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर आम लोगों को परेशानी में डाला और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। सरकार सदन में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस समाधान की जगह राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रही है। छात्रों को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। कुल 16 मेट्रो स्टेशन प्रभावित रहे, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं देश के कई शहरों में सियासी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पटना, जयपुर और भोपाल समेत कई शहरों में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस छात्रों के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। तो कुल मिलाकर नीट विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। ये मुद्दा अब संसद, सड़क और सियासी मंचों तक पहुंच चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस सियासी घमासान के बीच छात्रों को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल नजरें रहेंगी संसद की अगली कार्रवाई और जंतर मंतर के आंदोलन पर। तब तक देखते रहिए आप लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।